हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल फोबिया के बारे में। लगभग 10% जनसंख्या को सोशल फोबिया की बीमारी है। सोशल फोबिया यंग लोगों में होने वाली समस्या है, जैसे 10-15 साल की उम्र में चालू होती है और आगे तक चलती है। अब सोशल फोबिया में होता क्या? जैसे एक लड़का है, वो जब भी किसी पार्टी में जाता है, बर्थडे पार्टी हो या शादी ब्याह में हो या कहीं भी लोगों के बीच में जाता है, तो उसको एक डर रहता है, उसको घबराहट रहती है। उसको ये घबराहट रहती है कि लोग मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं होगी, या कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो लोगों के बीच में जब भी वो खाना खाता है या पानी पीता है या कुछ भी काम करता है, तो उसको ऐसा रहता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और मेरे से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये विचार बार बार उसके दिमाग में आता है। वो लड़की जॉब करती है, तो उसको जब भी वो बॉस के पास जाती है तो उसको घबराहट होती है। जब भी उसकी मीटिंग होती है, जब उसका सेमिनार हो, प्रेजेंटेशन होता है, तब उसको घबराहट रहती है कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे कल उसका सेमिनार होता है, तो पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, दिमाग में वही बातें चलती रहती है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, चक्कर आते हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। इस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन आता है या जब वो बॉस के पास बात करने जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैडम मेरे को खड़ा नहीं कर दे। उसको ये रहता है कि अगर मैडम ने मेरे को खड़ा कर दिया तो मैं पता नहीं आंसर दे पाऊंगा नहीं या नहीं दे पाऊंगा, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। और वो पूरे टाइम डरा रहता है। जब भी क्लास में बैठता है, अटेंड करता है, उसको डर लगा रहता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर लोग हो, भीड़ भाड़ हो, नए लोगों से मिलना हो, वहाँ जाना बंद कर देते हैं। बर्थडे पार्टीज में, शादी ब्याहों में, समाज में, स्कूल जाना, जॉब जाना, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं जहाँ पर नए लोगों से मिलना हो, जहाँ पर लोगों के बीच में जाना हो। तो उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे और मेरे से कुछ गलती हो जाएगी, तो वो वहाँ जाना बंद कर देते हैं। अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाता है। वो अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोगों के बीच में जाना हो। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो चले तो जाते हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। जब उनकी बारी आती है कुछ बोलने की, तो उससे पहले उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, उनको पसीना हो जाता है, उनकी सांस फूल जाती है। जैसे उनकी बारी आती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, या उनकी बारी आती है कि अब आपका प्रेजेंटेशन है, या उनकी बारी आती है कि अब आप अपना खाना लीजिए, या उसको डांस परफॉर्मेंस करनी है, या गेम्स में परफॉर्मेंस करनी है, या पियानो बजानी है, कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस करनी होती है, तो उससे पहले उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और बहुत बार वो परफॉर्मेंस में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के लक्षण है तो इसको अपन सोशल फोबिया कह सकते हैं। लेकिन ये लक्षण 1 या 2 दिन या महीने भर के लिए नहीं, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ये लक्षण अगर हैं किसी में, तो अपन सोशल फोबिया डायग्नोस करते हैं। अब ये क्यों होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। अगर परिवार में किसी को सोशल फोबिया है, मतलब पेरेंट्स में किसी को सोशल फोबिया है, तो बच्चों में होने की संभावनाएं बढ़ जाती है फोबिया की बीमारी की। लेकिन ऐसा नहीं है अगर 4 बच्चे तो चारों को ही फोबिया होगा, नहीं। लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में उनके बच्चों को फोबिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा कारण है, जैसे कहीं कुछ ऐसा गलत एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने गलत तरीके से ये पढ़ लिया कि यार, जब उनका प्रेजेंटेशन था, जब वो प्रेजेंट कर रहे थे, लोग उनकी तरफ देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ गलती है। जब वो क्लास में कुछ आंसर दे रहे थे या कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, डांस की या गाना गाने की परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो लोग उनकी तरफ देख रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये कुछ गलत तरीके से मेरी तरफ देख रहे हैं, मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ऐसे गलत एक्सपीरियंसेस या कुछ गलत तरीके से चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, तो जब भी अगली बार उनका परफॉर्मेंस आता है, तो वो एंजाइटी बढ़ जाती है, पहले से एंजाइटी बढ़ जाएगी। फिर वो उस एंजाइटी से बचने के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। एक मुख्य कारण है एक्सपोजर की कमी। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को अपन घर से बाहर नहीं भेजते, या लड़कों को ओवर प्रोटेक्शन रहता है, तो वो बाहर नहीं जाते, उनका एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं होता है, समाज में दोस्तों के साथ बैठना उठना नहीं होता है, या आजकल जैसे मोबाइल का ज़माना है तो बच्चे कम बाहर जाते हैं, लोगों के साथ में पीयर ग्रुप डेवलप नहीं हो पाता। तो उस समय जब भी ज़रूरत पड़ती, जब भी समाज में जाते हैं, जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, तब उनको डर लगता है। जब भी वो नए लोगों से मिलते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, शाई हो जाते हैं, उनको एंजाइटी की शिकायत होने लगती है, उनको घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, और वो फिर अपने आप को एक कमरे में या एक घर में जो है रिजर्व कर लेते हैं। या कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं।
ओवर कंट्रोल करते हैं, या फिर मतलब उनको इस तरीके से डांटते हैं जब भी उससे कभी ऐसी गलती हो जाती है तो उनका अरे तुम्हें तेरे को ये भी नहीं आता, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे से बड़े किस तरीके से बात करें, नए लोग अगर घर में आते तो किस तरीके से बात करी जाती, तो वो ऐसा सदमा उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो वो अगली बार जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, जब भी वो बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, तो पहली बार की डांट उनको हमेशा बार बार याद आती है, तो वो डर जाते हैं। सो जब भी ओवर कंट्रोलिंग, रिजेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन जो है वो सोशल फोबिया डेवलप करने में एक अहम भूमिका निभाता है। फिर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे आपका बचपन जो है, चाइल्डहुड जो है बहुत दर्दनाक गुजरा हो, आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हो, जैसे आप सिंगल पेरेंटिंग हुई हो आपकी, या आपके साथ में फिजिकल एब्यूज़ या सेक्सुअल एब्यूज़, या कुछ मतलब पेरेंट जो है अल्कोहल लेते हो, या आपकी मार पिटाई ज़्यादा हुई हो, इस तरह के आपका पेनफुल चाइल्डहुड गुजरा हो, तो जब आप एडोलेसेंट एज ग्रुप में या यंग एज में जाते हैं तो आपको इस तरह की सोशल फोबिया की समस्या होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब आपको ये पता तो लग गया कि सोशल फोबिया क्या है और ये क्यों होता है। अब इसका इलाज क्या है? सोशल फोबिया का इलाज है जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा एक्सपोजर थेरेपी जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो भी हेल्प करती है जब आपको एंजाइटी हो। फार्माकोथेरेपी, दवाएं, एंटी डिप्रेशन, बेंजोडाइजेपिन, ये जो है आपको बहुत हेल्प करती है और आपकी बीमारी को जो है वो दूर करती है। तो दोस्तों बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। थैंक यू।